पूरा देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है। हर कोई जश्न में डूबा है और गौरवान्वित भी है। 75 वर्ष पहले 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। तब लाल किले पर तिरंगा झंडा बनाया गया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 को बनाए गए तिरंगा आखिर किसने बनाया था और वह दिल्ली के लाल किले तक कैसे पहुंचा। तिरंगे के इतिहास की बात करें तो राजस्थान के दौसा जिले का नाम जरूर आएगा। देश की आजादी से पहले ही दौसा जिले के अनेक बुनकर कपड़ा बनाने का काम करते थे। जैसे ही वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ और पूरे देश में जश्न का माहौल था, तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा ध्वज पहनाने के लिए दौसा से तिरंगा लाया गया था। दौसा जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित आलूदा गांव में रहने वाले चौथमल बुनकर ने तिरंगे का कपड़ा तैयार किया था। उसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर दौसा के बुनकर चौथमल द्वारा तैयार की गई तिरंगे को पहनाया। हालांकि यह बात भी सामने आती है कि 15 अगस्त 1947 को देश के अलग अलग हिस्सों से 4 तिरंगे बनकर आए थे। इस बात की पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हो पाती कि इन 4 में से कौन सा तिरंगा पहनाया गया था। लेकिन देश की आजादी के बाद समय समय पर चौथमल बुनकर को राष्ट्रीय स्तर पर याद किया गया, जिससे यह माना गया कि आलूदा के चौथमल बुनकर के द्वारा तैयार किए गए कपड़े के ध्वज को ही लाल किले पर पहनाया गया था। जब चौथमल बुनकर जीवित हुआ करते थे तो बताते थे कि उन्हें तिरंगे का कपड़ा तैयार करने में 2 माह का समय लगा था। और ऐसी जानकारी है कि चरखा संघ के माध्यम से राजस्थान में खादी का काम होता था और आलूदा के चौथमल बुनकर ये बताते हैं, ये जानकारी दिया करते थे कि उन्होंने आज़ादी के समय झंडा बनाया, झंडे का कपड़ा बनाकर दिया था। ये सही है कि चरखा संघ के माध्यम से राजस्थान में खादी का काम होता था। गोविंदगढ़, मलिकपुर से ये काम चलाया जाता था। उस समय खादी और आज़ादी की लड़ाई के एक साथ पर्याय माने जाते थे। चौथमल जी बुनकर ने ये झंडे का कपड़ा आलूदा ग्राम में बनाया, ऐसी जानकारी दी जाती है। यहाँ से उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों में श्री देश पांडे जी और टाट साहब वो कपड़ा लेकर यहाँ से गोविंदगढ़ गए और गोविंदगढ़ ले जाकर उन्होंने उस कपड़े को झंडे के रूप में परिवर्तित किया। तत्पश्चात जानकारी ये है दी गई कि वो झंडा दिल्ली लेके गए। अब दिल्ली में उस समय कई जगह से झंडे बन के आए बताए, ऐसी जानकारी है। इतिहास इस बारे में मौन है कि कौन सा झंडा पहनाया गया, लेकिन बुजुर्ग लोग ये बताया करते हैं, जानकारी दिया करते थे कि दौसा का आलूदा ग्राम का बना हुआ झंडे का कपड़ा भी दिल्ली गया था और हो सकता है कि वो वहाँ पर स्वतंत्रता के अवसर पर पहनाया गया हो। ये मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है। अब चौथमल जी है नहीं, उनका फैमिली यहाँ नहीं है और बहुत पहले चौथमल जी का देहावसान हो गया। चौथमल बुनकर ये बात क्लेम किया करते थे कि उन्होंने झंडे का कपड़ा बनकर भिजवाया था। दौसा में कई बार तिरंगे की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की कार्य योजना तैयार की गई, लेकिन यहाँ का पानी फ्लोराइड युक्त होने के कारण प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित नहीं हो पाई और वर्तमान में केवल जहाँ तिरंगे का कपड़ा बनाया जाता है, वैसे दौसा खादी वर्तमान में आधुनिक रूप ले रही है और यहाँ से तिरंगे के अलावा अन्य कपड़ा जो पहनने के काम आता है वह भी देश और विदेश तक पहुंचाया जाता है। आजाद भारत के पहले तिरंगे का कपड़ा तैयार करने वाले चौथमल बुनकर अब इस दुनिया में नहीं हैं।
दौसा का चौथमल बुनकर वह नाम है जो आज़ादी के समय लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया गया था। वह दौसा के चौथमल बुनकर द्वारा बनाए गए कपड़े पर तिरंगा बनाकर लहराया गया था। बताया जाता है कि चौथमल बुनकर आलूदा का रहने वाला था और हमारी सरकारों ने उसके और उसके परिवार की साल संभालें नहीं की, जिसके चलते उसके परिवार को यहाँ से पलायन करके और दिल्ली अपना रोजी रोटी के जुगाड़ में जाना पड़ा। हालांकि इस बात का दावा तो अब कई जगह से होने लगा है कि आज़ादी का पहला तिरंगा जो लाल किले की प्राचीर से लहराया गया था वो दौसा का न होकर अन्यत्र कहीं का भी बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग और बुजुर्ग लोग बताते हैं कि वो सब गलत है, अवधारणाएं हैं। सिर्फ दौसा के चौथमल बुनकर द्वारा बनाए गए कपड़े को ही सेलेक्ट करके और उसी का तिरंगा बनाकर लाल किले की प्राचीर पर फहराया गया था। लेकिन सबसे बड़ी और देखने वाली बात यह रही कि जब लाल किले की प्राचीर पर दौसा का पहला तिरंगा लहराया गया था तो उस तिरंगे के कारीगर को आज तक सरकार साल संभाल कर नहीं रख पाई। लगभग 10 साल पहले उसकी मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन उसे ना तो अभी तक कोई इस तरह के कोई सम्मान मिला और ना उसे अब तक नाम मिला। हालांकि इस बात के पुख्ता प्रमाण किसी के पास भी मौजूद अभी तक नहीं है कि लाल किले की प्राचीर पर पहला झंडा जो बनाकर लहराया गया था वो कहाँ का बना हुआ था। लेकिन दौसा से अब तक दावा होता आया है और दौसा खादी के लोग भी बताते हैं कि ऐसी ही बात है, लेकिन वो इसलिए भी इस बात को सिद्ध नहीं कर पा रहे क्योंकि दौसा में खादी की स्थापना 1967 में हुई थी और आज़ादी वर्ष 1947 था। अब देखने वाली बात होगी कि यदि इस बात पर किसी भी तरह का कोई प्रकाश डाला जाए तो मामला खुलकर सामने आएगा। बहरहाल आज़ादी के मौके पर आप सबको आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मुबारक हो। HN पांडे, पंजाब केसरी टीवी, दौसा।